कहाँ गए वो? बोलिए सदगुरु नित्यानंद साहेब की सदगुरु कबीर साहेब की जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम बहुत बढ़िया बोले ना। बोलिए नित्यानंद साहेब की जय समाजवादी गुरु नित्यानंद साहेब की जय कबीर साहेब की जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु नित्यानंद साहेब की जय। शबद वेदी गुरु नित्यानंद साहेब की जय। जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय साहेब की साहेब बंदगी सतनाम। सदगुरु नित्यानंद साहेब की सदगुरु नित्यानंद साहेब की बंदी छोड़ कबीर साहेब की शबद वेदी गुरु नित्यानंद साहेब की जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। बोलिए शबद वेदी गुरु नित्यानंद साहेब की जय सतनाम जय सतनाम सदगुरु कबीर साहेब की सदगुरु कबीर साहेब की शबद वेदी गुरु नित्यानंद साहेब की जय सतनाम जय सतनाम सदगुरु कबीर साहेब की शबद वेदी गुरु नित्यानंद साहेब की शबद वेदी गुरु नित्यानंद साहेब की जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय शबद वेदी गुरु नित्यानंद साहेब की सदगुरु कबीर साहेब की जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। गुरु पूरा कहावे जो भेद बतावे गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे जय सतनाम जय सतनाम। सदगुरु नितिन साहब की जय सदगुरु कबीर साहब की जय सदगुरु नितिन साहब की सदगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब बंदगी जय सतनाम जय सतनाम साहेब बंदगी सतनाम। सदगुरु बंदी जोड़ कबीर साहब की जय जय सतनाम जय सतनाम। एक पत्ती लो जय जय सतनाम 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 जय
सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु कबीर साहेब की जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। तुम ही हो मेरे पालनहार, तेरी भक्ति का रंग चला मनवा मेरा छू। बोलिए परमपिता परमात्मा की। तूने मिटा दिया जीवन नया बख्श ले। सभी बड़े भाइयों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठे, एक लोग बदली के लिए आए, सभी लोग बैठे आए, सभी भगत भाई बैठिए, एक लोग बदली के लिए आए, सिस्टम से आइए, सभी भगत भाई। परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, थोड़ा सा भी जान पाते हैं। और ये केवल वही जान सकते हैं, वही समझ सकते हैं जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर परमात्मा ने दया की हो। नहीं तो ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। कोई कितना ही जोर लगा ले, जब तक परमात्मा की दया नहीं हुई ये चीज़ उसके दिमाग में नहीं बैठ सकती। तो आज उसी मूल ज्ञान को समझेंगे, उसी मूल ज्ञान को जानेंगे, जिससे हमारा जन्म और मरण, ये जो रोग लगा है हमें, ये खत्म हो जाएगा। बार बार किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, बार बार इस नाशवान संसार में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हमेशा हमेशा के लिए ऐसी गति मिल जाएगी कि बस जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुवंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं हम जैसे जीवों को तारने के लिए, हम जैसे जीवों को समझाने के लिए। बार बार आते हैं, अनेकों बार आते हैं, लेकिन ये जीव की बदकिस्मती है कि वो उनकी कही बात को समझ ही नहीं पाता। शायद समझा भी रहे हैं, ये दुनिया अजब दीवानी और मेरी कहीं एक ना मानी। तो मैं कह रहा हूं कि करो, उसका कोई होश नहीं है किसी को। तो साहिब हम सबको यही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि ये मनुष्य चोला बर्बाद हो, क्योंकि मृत्यु आने वाली है और सबकी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी की, सबकी आने वाली है। बुढ़ापा किसी किसी को आएगा, कोई जवानी में चला जाएगा, लेकिन मृत्यु सबकी आनी है। बच्चे की भी आनी है, जवान की भी आनी है, बूढ़े की भी आनी है, वो आनी है। तो इसलिए
तो साहिब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मृत्यु आए, उससे पहले तो मृत्यु का इंतजाम कर लो। होटलों में, कारों में, हवाई जहाज में, हर जगह आग बुझाने का जितना भी यंत्र है वो पहले से ही रखा होता है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आग लगे और कब बुझा दें उसको। और अगर वो यंत्र ना हो तो क्या करेंगे? तो छाती पीटेंगे, हाय मर गए, हाय जल गए, बर्बाद हो गए। लेकिन हर होटल में, हर किसी भी हवाई जहाज में, किसी भी बड़ी फैक्ट्री में ये आपको सबसे पहले मिलेगी। सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमने सबसे पहले क्या रखना है प्रायोरिटी में? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी शरीर का नाश होना ही होना है, कोई बचने वाला नहीं है। ये काया जानी जानी है, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन हमने वो इंतजाम करना है कि दोबारा ये काया हमें ना मिले, दोबारा ये शरीर हम धारण ना करें। क्यों? क्योंकि जैसे आज दुख भोग रहे हैं, ये शरीर दोबारा मिल गया तो दोबारा दुख भोगना पड़ेगा। हमारा टीवी पे प्रोग्राम आता है तो किसी लेडीज का फोन आया, कल किसी डॉक्टर का प्रोग्राम चल रहा था, तो जैसे ही वो नंबर लिखने लगी इतने में प्रोग्राम चेंज हो गया, हमारी ऐड आ गई, तो मेरा नंबर नोट कर लिया उसने। अब मुझे फोन कर रही है वो, कह रही है आप डॉक्टर साहब बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? कहती मेरे घुटने बहुत दुखते हैं। मैंने कहा भाई गलत नंबर लग गया है, हम डॉक्टर नहीं हैं, इलाज तो करते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। कहते फिर आप किसका इलाज करते हो? मैंने कहा हम जन्म मरण के रोग का इलाज करते हैं, जो तुम बार बार पैदा हो रही हो, बार बार मर रही हो। कह रही उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे तुम्हें दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। कह रही उससे क्या होगा? मैंने कहा घुटने नहीं दुखेंगे तेरे, फिर जब शरीर नहीं मिलेगा तो तेरे घुटने नहीं दुखेंगे। कह रही हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा फिर क्या करना है? कह रही नहीं मुझे तो शरीर चाहिए, और फोन काट दिया। वो डर गई कि कहीं ये मारने वाला बंदा तो नहीं है, पता लगा मुझे शरीर ही छुड़वा दिया। तो कहने का मतलब हर इंसान इस काया से इतना प्रेम कर बैठा है और सारे दुख भी इसी काया में है। तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद है, तुम्हारे कान बहरे हो गए, तुम्हारे दांत टूट गए, तुम्हारी आंख में इन्फेक्शन है, तुम्हारे घुटने कमजोर हैं, किडनी, लीवर, हार्ट फेल हो रहे हैं। क्या क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम लेके बैठे हो, तुमने शरीर धारण कर लिया है तो अब सब कुछ होगा। और अब शरीर नहीं धारण किया तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही नहीं होगे, तुम सदा रहोगे। तुम सदा सदा से रहते ही आए हो, बस कर क्या रहे हो? एक कपड़ा छोड़ा दूसरा पकड़ा, एक शरीर छोड़ा दूसरा पकड़ा, बस यही करते आए हो। अब इसी को खत्म करना है। इसको ऐसा खत्म करेंगे कि इसका नामो निशान खत्म कर देंगे। यानी ऐसे काया छोड़ेंगे कि दोबारा काया धारण ही नहीं करेंगे। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब तुम पूर्ण ज्ञान को जान लोगे। पूर्ण ज्ञान, अधूरा ज्ञान नहीं। अधूरा ज्ञान देने वाले बहुत बैठे हैं। आज टीवी ऑन करो, दुनिया भर के गुरुजी बैठे हुए हैं। आज यूट्यूब चैनल देखना शुरू करो, दुनिया भर के गुरुजी बैठे हुए हैं। कहां से आ गए इतने गुरुजी? पहले एक आदमी घर से निकलता था, सालों साल भटकता रहता था, तब जाके किसी एक संत के दर्शन होते थे, वो भी किसी जंगल में छुपा बैठा होता था। आज सब खुद चिल्ला रहे हैं कि हमसे नाम लो, हम ही संत हैं। और नाम के नाम पे क्या दे रहे हैं? केवल 52 अक्षर। आत्मज्ञानी संतों समझ में आता है, लेकिन यहां पर यहां पर 52 अक्षर देने वाले संत बने बैठे हैं। जो 52 अक्षर तुम्हें पहले से पता है। किसको भगवान राम का नाम नहीं पता? बताओ जरा। किसको कृष्ण जी का नाम नहीं पता? किसको राधे का नाम नहीं पता? सबको पता है।
किसको अल्लाह का नाम नहीं पता, किसको वाहिगुरु का नाम नहीं पता, किसको गॉड नहीं पता, यीशु नहीं पता, सब पता है। लेकिन फिर भी उन गुरुओं के पास जाते हैं जो तुम्हें पता हुई चीज को ही पता करवाते हैं, जो तुम्हें पता है उसी के बारे में बता देते हैं। तो वो तुम्हारे गुरु कैसे हुए? जब तुम्हें भी राधे राधे पता है, गुरु जी को भी राधे राधे पता है, और तुम जाके राधे राधे ले आए, तो तुम लेके क्या आए? तुम तो वही ले आए जो तुम्हें पता था। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान नहीं मिला है, नाम मिल गया है। और गुरु का क्या काम होता है? ज्ञान देना। गुरु का मतलब ही ज्ञान होता है, और चेले का मतलब अज्ञान होता है। चेला अज्ञानी है, तभी तो ज्ञान लेने के लिए बैठा है गुरु के आगे, और गुरु ने ज्ञान देने की जगह नाम दे दिया, तो समझ लो उसने चेले का ये जन्म बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि नाम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। नाम जपने से परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता। अगर इस संसार में लोगों को परमात्मा नहीं मिल रहा है तो केवल इसलिए क्योंकि सब नाम जप रहे हैं। हिंदू है तो राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मुसलमान है तो या खुदा अल्लाह अकबर, नमाजें पढ़ रहे हैं। ईसाई है तो हालेलुया, गॉड, यहोवा। सिख है तो सतनाम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सत श्री अकाल। इसमें उलझे पड़े। ये सब 52 अक्षर है मेरे भाई। कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ ही नहीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। बिल्कुल साफ मना कर दिया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। सब के सब ये मान बैठे हैं कि जब तक हम भगवान के नाम नहीं जपेंगे, वो भी 2.5, 3, 4 घंटे नहीं जपेंगे, तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। बताओ कि ये 52 अक्षर ही सबसे बड़ा जंजाल है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। सिमरन 52 का करे, 52 के सिमरन में फंस गया है। और साहिब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झगोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। ये 52 का डोरा ऐसे नहीं टूटने वाला। ये कौन तोड़ सकता है? केवल वेदी सदगुरु तोड़ सकता है। ये इसके अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। सब तुम्हें और उलझाने में लगे हैं, तुम्हें 52 में उलझा के मार देंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो ये 52 का डोरा तोड़ दे। कौन तोड़ेगा? केवल पूरा गुरु ही तोड़ सकता है इसको। ये तुम्हारे नाम पूरा गुरु ही छुड़वा सकता है, जिसके लिए तुम्हारे अंदर से एक आवाज निकलेगी, अरे हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तब तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। अब ये बार बार मरना, बार बार पैदा होना खत्म। तो तुम रहोगे कहां? अभी कहां रहते हो? अभी कहां में रहते हो? अभी कहां रहते हो भाई? शरीर में। और शरीर कहां रहता है? कहां रहता है? धरती पे, आसमान के नीचे, मृत्यु लोक में। यानी ये छोटा पिंजड़ा कहां रहता है? बड़े पिंजड़े के अंदर। यानी पिंजड़े के अंदर पिंजड़ा और पिंजड़े के अंदर तुम हो। तो तुम अपने आप को क्या मान बैठे हो?
छोटा वाला पिंजड़ा, ये वाला 5 फुट का, 6 फुट का, 7 फुट का, ये तुमने अपना स्वरूप मान लिया। और ये पिंजड़ा कहाँ रह रहा है? बड़े वाले पिंजरे में। बड़ा पिंजरा कौन है? ये 3 लोग, ये 3 लोग रूपी बड़ा पिंजरा। समझा भी रखे हैं, साहिब समझा रहे हैं। अरे 3 लोग एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। समझा भी रहे कि भाई तुम 3 लोग में फंस गए हो, तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। अब क्या करना है? अब यहां नहीं रहना है, रहना नहीं, देश बेगाना है। अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। ये संसार झाड़ते, ये करोड़पति बन गए बाबा लोग, गीता पढ़ा के लोगों को, लेकिन आज तक ये आत्मा को नहीं जान पाए, आत्म ज्ञान को नहीं समझ पाए। आज भी इनके मुंह पे एक ही बात है, राधे 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 राधे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जीवन में कभी भेदी सदगुरु आया ही नहीं। समझ लो, जब भेदी सदगुरु आएगा तो नाम छुड़वाएगा और वस्तु लखाएगा। अरे वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते करोड़ जन्म का पंथ है, 1 करोड़ जन्म लग जाएंगे तुम्हें ये ज्ञान समझते समझते, लेकिन गुरु मिल गया, कहते पल में दे रखा है। तुम्हें पल में समझा देगा कि आखिर तुम्हारा परमात्मा कहां विराजमान है। और जब तुम उसकी साधना करना शुरू करोगे तो धीरे 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 तुम्हारी अवस्था अपने आप बदलने लग जाएगी। यानी जो तुम्हारी आसक्ति काया में पड़ गई है, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं बच्चा, मैं जवान, हाय मैं बूढ़ा हो गया, ये सारा खेल माया का खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुम अपनी आत्म अवस्था को जान पाओगे, उसी वक्त माया का खेल खत्म है। बताना नहीं पड़ेगा कि इसमें करंट है, देख के पता लग रहा है करंट है। और जो पंखा रुका हुआ है, ये रुके हुए हैं, इनमें करंट नहीं है। समझ लो। तो क्या वो वस्तु है जिसके होने के कारण ये चल रहा है और जिसके ना होने के कारण वो रुका हुआ है? बस तुमने इतना ज्ञान लेना है, ज्यादा बड़का ज्ञानी बनना नहीं है। बस इतना सा ज्ञान समझना है कि चलती हुई बॉडी और एक मृत शरीर में आखिर डिफरेंस क्या है। बस इतना जानना है। अगर इतनी सी बात तुम्हारे समझ में आ गई तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी बन जाओगे। भले तुम एक दोहा ना याद हो, भले तुम्हें एक श्लोक ना याद हो, भले तुम्हें किसी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की कोई कहानी ना याद हो, फिर भी तुम दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी बन जाओगे। कब? जब तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाए। ये दुनिया के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तुम्हारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे, किसी काम के नहीं, अगर तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाए। ये कहां लिखा है? गीता में लिखा है। कौन सा अध्याय? 3रा अध्याय। श्लोक कौन सा है? 17वां श्लोक। यानी 3:17 याद रखो। 3रा अध्याय 17वां श्लोक क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा है अर्जुन मेरी पूजा कर, मेरी आरती का, मेरा ये मेरा वो, लड्डू गोपाल लेके जा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है उसमें? ये अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा कब पकड़ेगा वो?
कैसे पकड़ में आएगा तोता? जब तोता चाहेगा कि मैं नीचे आके मिर्ची खाऊं, वो रखी है मिर्ची, जब तोता नीचे आएगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं तो कोई नहीं पकड़ सकता। तो काल तुम्हें कैसे पकड़ता है? जब तुम चाहते हो कि पकड़े जाओ तब पकड़ता है। और तुम कब चाहते हो कि पकड़े जाए? जब तुम देह से आसक्ति लगा बैठते हो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मामा, मेरी मामी, मेरा चाचा, मेरी चाची, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे बच्चे, तुम पकड़ में आना चाहते हो। और जैसे तुम्हारा ध्यान किसी में भी चला गया, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा, क्या है? ये सब कांटे हैं। मछली को फंसाने के लिए कांटा होता है ना, ये कांटे हैं, बस शक्ल दिख रही है तुम्हें, शक्ल के पीछे कांटा लगा हुआ है। समझ लो मछली को कैसे फंसाते हैं। कांटा फेंकते हैं ना पानी में, कांटा फेंका ना, फंस जाएगी। कैसे फंसेगी? बिना कांटे के। क्या करते हैं? चारा लगाते हैं। कांटा तो छुपा हुआ है पीछे, आगे क्या दिख रहा है? एक शक्ल दिख रही है, कीड़ा है, खा जाओ इसे। ये नहीं पता कीड़ा तो पहले से ही मरा हुआ है, उसके पीछे कांटा है। इसी प्रकार तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, नाना नानी, चाचा चाची, मकान दुकानी, तुम्हें सार शब्द का भेदी गुरु नहीं मिलने वाला। कारण है उसका, क्योंकि ये ज्ञान गुप्त से भी गुप्त है। ये तत्व ज्ञान है, ये मंत्र जंतर ज्ञान नहीं है, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ सामग्री ज्ञान नहीं है। समझ लो कि सोमवार आ गया तो शंकर जी को पूजेंगे, मंगलवार आ गया हनुमान जी को पूजेंगे, वीरवार आ गया उसको पूजेंगे, शुक्रवार आ गया उसको पूजेंगे। यहां पूजा पाजा नहीं करती किसी की। क्या करना है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे आसी। अरे घर में पड़ी